रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और लास्ट चैप्टर बिफोर कंक्लूजन इस बुक का जो कि है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का जो लास्ट चैप्टर है, इसको हम रिव्यू करेंगे। ये 12th लेसन है इस बुक का, जिसका टाइटल है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। अब ये नेटवर्किंग के बारे में है कि आप किस तरीके से नेटवर्किंग से किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग होती क्या है, ये नेटवर्किंग को किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब हमें पता है कि नेटवर्किंग की जो डेफ़िनेशन है, या एक तरह से कॉन्टैक्ट बिल्डिंग ही है कि आपके जिस बंदे के जितने ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वक़्त आने पे वो उसके काम आते हैं। तो बेसिकली यही नेटवर्किंग होती है कि किसके कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं और वो कॉन्टैक्ट्स कितने ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो और ये नेटवर्किंग को बिल्ड कैसे किया जाए? ये क्योंकि नेटवर्किंग बहुत पावरफुल होती है। तो अ, नेटवर्किंग बेसिकली ये इस तरह बनती कैसे है? नेटवर्किंग तो ऐसे बनती है जब आप और लोगों के काम आते हैं, और लोगों की हेल्प हेल्प करते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद करते हैं, तो और वक़्त आने पे फिर वो लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये इस तरीके से नेटवर्किंग होती है। इस बुक के स्टार्ट में ही एक कोट भी ये इसी तरीके का है कि यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ अ, यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल टू व्हाट दे वांट। मतलब कि ये है कि आप दूसरे लोगों की इतने लोगों की मदद करें जो वो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसमें, तो यकीनन फिर आप भी जो है ना वो हासिल कर सकते हैं जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ना दूसरों की पहले हेल्प ज़रूरी है, ताकि वो आपके वक़्त आने पे आपकी भी हेल्प करें। अब राइटर ने जो है ना एक अपनी मिसाल दी है एक अपने एक कॉन्टैक्ट की, जिनका नाम था स्टीव कैमन। स्टीव कैमन जो है वो थिंक एंड ग्रो रिच जो कि ये बुक है, बाय द वे इसका भी हम रिव्यू जल्दी करेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच के कंट्रीब्यूटिंग राइटर्स में से एक हैं। मेन राइटर तो नहीं है, कंट्रीब्यूटिंग राइटर्स में से हैं स्टीव कैमन। तो इनका कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ जेफ केलर जो कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के राइटर हैं। ये जेफ केलर के साथ जब स्टीव कैमन का नेटवर्क बिल्ड हुआ, स्टीव कैमन ने थिंक एंड ग्रो रिच के न्यूज़लेटर में जेफ का एक फ्रंट पेज पे न्यूज़लेटर शाये किया, जो कि जिसका टाइटल था कि कैसे जो जेफ हैं वो लॉयर से एक मोटिवेशनल स्पीकर का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। तो इस तरीके से इनका स्टीव के साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ। कनेक्शन बिल्ड होने के बाद न्यूज़लेटर के वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स जिनका नाम था जिम डोनोवन। अब आप देखेंगे कैसे पहले इनका स्टीव कैमन के साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ, फिर उनके ज़रिए से स्टीव कैमन ने जेफ का आर्टिकल या न्यूज़लेटर पब्लिश किया फ्रंट पेज पे थिंक एंड ग्रो रिच के। फिर उनके ज़रिए से कॉन्टैक्ट इनका बिल्ड हुआ जिन डोनोवन के साथ। अब ये जिन डोनोवन कौन हैं? ये भी एक राइटर हैं बहुत ही फ़ेमस बुक के, जिसका जिसका टाइटल है हैंडबुक टू अ हैप्पियर लाइफ एंड दिस इज़ योर लाइफ नॉट अ ड्रेस रिहर्सल। ये इस बुक के राइटर हैं जिम डोनोवन। अब जेफ का इनके साथ भी कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ, फिर जेफ को डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जिम डोनोवन ने। और ये खुद इनके बिज़नेस बहुत सारी लीड्स भी जनरेट करके दी जिम डोनोवन ने जेफ केलर को। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट बिल्ड हो रहा है, और उससे ये फ़ायदा भी हो रहा है इनको भी। इनकी भी बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो अब ये नेटवर्किंग के बेनिफिट्स हैं बेसिकली। नेटवर्किंग के बेनिफिट्स वैसे तो बहुत हैं, लेकिन पहला तो सबसे आपको ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप अकेले सक्सेस को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। आपको अगर इसको अपनी सक्सेस को हायर लेवल पे लेके जाना है, तो आपको कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। आपको एसोसिएट विद पीपल्स आपको करना पड़ता है, एसोसिएशंस करनी पड़ती हैं लोगों के साथ। इतने लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन हो जो कि आपको एक लार्जर लेवल पे लेके जा सकें। तो इसलिए नेटवर्किंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अब नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे जनरेट्स न्यू क्लाइंट्स। नेटवर्किंग से आप न्यू क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं, या अपनी बिज़नेस लीड्स जो है ना वो ले सकते हैं। अब नेटवर्किंग से आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, जैसे कि कोई आपका दोस्त हो, या कोई आपका कोई फ्रेंडशिप हो, या किसी सर्कल में आपका कोई कॉन्टैक्ट किसी से बिल्ड हो, और उनकी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई अपॉर्च्युनिटी, या अ, कोई भी जॉब अपॉर्च्युनिटी आई हुई हो, वो उसको आपको उसके ज़रिए से मिल सकती है। तो ये कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ है तभी आपको उस अपॉर्च्युनिटी का पता चलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है उसका। अच्छा,
इससे आप राइट पीपल सही लोगों तक पहुंच सकते हो नेटवर्किंग के ज़रिए से, जो कि आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। टू फिल क्रिटिकल पोजीशन, जो भी पोजीशन आपको चाहिए होती है वो इस तरीके से आप सही लोगों तक मिल सकते हो अपने नेटवर्किंग के ज़रिए से। नेटवर्किंग से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आके आपको अच्छे यूज़फुल कोर्सेज़ के लिंक सेंड कर देते हैं, या कुछ कंटेंट क्रिएशन भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, ये भी आपके नेटवर्किंग के नतीजे में आपको चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प कर देते हैं। तो नेटवर्किंग के बहुत से यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं। मैं वन बाय वन सब में तो नहीं जा रहा, जस्ट एक बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग से क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, अब इस बुक के अंदर डेफ़िनेटली नेटवर्किंग के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। अब इसका नेटवर्किंग के को आप इसको इफ़ेक्टिवनेस कैसे बना सकते हैं? इसको इफ़ेक्टिवनेस बनाने के लिए कुछ ऑर्गनाइज़्ड चीज़ें हैं जो राइटर ने सजेस्ट की हैं। जो 16 पॉइंट्स हैं, कुछ 16 टेक्नीक्स हैं जो राइटर ने इस चैप्टर में शेयर की हैं, वो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली ये है कि प्रोजेक्ट अ विनिंग एटीट्यूड। अच्छा, अब विनिंग एटीट्यूड्स आपने प्रोजेक्ट करना है कि आपका एक विनिंग विनिंग एटीट्यूड है, क्योंकि नेटवर्किंग में एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपका जो एटीट्यूड है वही आपकी नेटवर्किंग में काम आता है। अगर आप अच्छे और पॉजिटिव इंथुसियास्ट हैं तो लोग आपके साथ जो है ना टाइम गुजारना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपका जो एटीट्यूड है वो ग्लूमी और नेगेटिव किस्म का आपका एटीट्यूड है तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, हेजिटेट करेंगे आपको कहीं और रेफ़र करने के लिए। ठीक है? तो आपका जो पहली टेक्नीक जो है ना, अ, आपकी यही होनी चाहिए कि आपका विनिंग विनिंग एट प्रोजेक्ट विनिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लोगों के साथ। तभी वो आगे आपको किसी जॉब के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी भी अपॉर्च्युनिटी के लिए रेफ़र करेंगे अपने किसी दोस्त को या अपने किसी और नेटवर्क में। दूसरी टेक्नीक ये है कि पार्टिसिपेट एक्टिवली इन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस किसी भी ग्रुप में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको इफ़ेक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन अपनी करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए इफ़ेक्टिवली, नेटवर्किंग करनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी चाहिए। तो इससे भी बड़ा इससे जो है ना, आप अपने अगर आप पार्टिसिपेशन करेंगे, हर कोई इवेंट हो रहा है, कोई डिनर हो रहा है या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने किसी भी ग्रुप में, सर्कल में, तो उससे ये है कि आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़्यादा होगी होगी। तो ये सेकंड टेक्नीक है। तो थर्ड टेक्नीक ये है कि सर्व अदर्स इन योर नेटवर्क। अब थर्ड टेक्नीक ये है कि आप आपका जो भी सर्कल होगा या नेटवर्क होगा, आप दूसरों की हेल्प करें इसके अंदर। जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा वो लौट कर आपकी तरफ आएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितना दूसरों की हेल्प करते हैं अपने सर्कल के अंदर, अपने अपने रिश्तेदारों में भी इवन कि आपको हेल्प करनी है, अपने दोस्तों में हेल्प करनी है, अपने नेटवर्क में आपको हेल्प करनी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको हेल्प करनी है लोगों की, ताकि वो फिर वक़्त आने पे आपके काम आ सकें। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ेमस सेइंग भी है कि गेटर्स डोंट गेट, गिवर्स गेट। मतलब जो गेटर्स डोंट गेट, मतलब जो हर वक़्त खींचने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। वो वो उन्हें नहीं मिलता सब कुछ, इवन के लोग पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। लेकिन जो गिवर्स होते हैं, जो देने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं तो दूसरे लोगों की, वो ही हमेशा लोगों की अटेंशन, लोगों की जो है ना टाइम, और लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, चौथी टेक्नीक ये है कि इफ़ यू रेफर समवन, मेक श्योर दैट द पर्सन मेंशन्स योर नेम एज़ अ सोर्स ऑफ द रेफरल। अच्छा, अब ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप किसी को किसी के पास रेफ़र कर रहे हैं, तो जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, उसको ये ज़रूर कहें कि आगे जाके आपका नेम ज़रूर ले। वो इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्ट्स को ये रिमेंबर होना चाहिए कि भई ये सोर्स जो है ना, आपने रेफ़र किया है, ताकि आपका नाम भी आए दरमियान में। लेट्स से कि एक अपॉर्च्युनिटी है, एक जॉब अपॉर्च्युनिटी है जो मेरी कंपनी में या मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन में निकली है। ठीक है? या किसी मेरे दोस्त की ऑर्गेनाइज़ेशन में निकली है। अब मेरा एक और दोस्त है जिसको जॉब की ज़रूरत है। अब मैं उसको ये बोलूँगा कि भई फलाने बंदे की कंपनी में जो है ना जॉब निकली हुई है, आप वहाँ जाके उनसे बात करें, लेकिन मेरा नाम ज़रूर लें कि भई मुझे इस बंदे ने भेजा है। ताकि उनको भी पता चले कि भई मैंने उस बंदे को रेफ़र किया है, तो मेरा नाम भी आए उसमें। तो ये टेक्नीक है, ताकि आगे जब उस बंदे ने उसकी हेल्प की है या उसने उस जॉब पे अप्लाई किया और को आगे उस जॉब में उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो फिर आपका नाम आए यकीनन।
तो ये चौथी टेक्निक है। लेकिन लेकिन 5वीं टेक्निक जो है ना, ये है कि इसमें आपने बी सिलेक्टिव रहना है, चौथी को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने बी सिलेक्टिव मतलब ऐसे लोगों को आपने भेजना है जो काबिल हों, टैलेंटेड हों, इनका बिहेवियर अच्छा हो, गुड एटीट्यूड वाले हों, अनक्वालिफ़ाइड ना हों। ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाएँ और वो उनका भी काम बिगाड़ दें और आपका नाम भी ख़राब कर दें। तो ये ऐसा नहीं करना, ऐसे हमेशा टैलेंटेड और क्वालिफ़ाइड लोगों को ही अच्छे एटीट्यूड के मालिक लोगों को ही आपने रेफ़र करना है, ताकि वो आगे जाके किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो फिर आपका भी नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए कि भई ये बंदा उस रिसोर्स के रेफ़र करने के नतीजे में आया था। अच्छा, छठी टेक्निक ये है कि बी अ गुड लिसनर। आपने आपने हमेशा अपनी सर्कल में, कम्युनिटी में, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी है अपने उसमें बी अ गुड लिसनर, हमेशा सुनने वाले ज़्यादा अच्छे बनें। अच्छा सुनने वाला होना चाहिए इंसान को। बोल तो हर कोई लेता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान जो है ना वो बोलने वाले तो दुनिया भरी पड़ी है, बहुत भरी पड़ी है। हर कोई अपना जो है ना दुखड़े सुनाना चाहता है, एक-दूसरे के मुँह पे मारना चाहता है दुखड़े सुना-सुना के। अगला सुनने में इंटरेस्टेड ना भी हो तो कोई किसी के साथ बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, कहीं बाइक सही करवाने चले जाओ, बस में कहीं बैठ जाओ। आपके साथ वाला जो बंदा होता है ना वो ये हो गया, वो हो गया, ये भी है, मैं वो, सियासत पे गुफ्तगू, पता नहीं क्या-क्या लोग जो है ना बस सुनाने पे ज़ोर करते हैं कि भई अगला बंदा सुनता रहे, चुप करके सुनता रहे। आप जो बोलते हो, जो बकवास करते रहो, सुनता रहे। मतलब आजकल मैंने ये देखा है कि लोग सुनने वाले नहीं हैं। दे आर नॉट अ गुड लिस्टनर। तो हमेशा बी अ गुड लिस्टनर। आपने हमेशा सुनने वाले बनना है कि अगला कह क्या रहा है। अगले को बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। मतलब सीधी-सी बात ये है कि अगर आप सुनते ज़्यादा हैं किसी को गौर से, अच्छे से, क्योंकि हर कोई ना आजकल अंदर से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर कोई ना अंदर से फुल भरा हुआ है। जब कोई किसी के पास आप जाके बैठते हैं, तो आपको वैसे सुनना चाहिए, लेकिन अगले बंदे को भी ये ख़्याल करना चाहिए जो बोल रहा है कि उसको उसको भी अच्छे से सुनना है, उसको भी सुनने वाला ही होना चाहिए, बजाय इसके कि अपना सारा अपनी दास्तानें कहानियाँ सुनाना शुरू कर दो, रुदादे सुनाना शुरू कर दो। तो ऑलवेज़ बी अ गुड लिसनर। तो ये कम्युनिकेशन में, उस कनेक्शन बिल्डिंग में आपने हमेशा बी अ गुड लिसनर। किसी के साथ बैठे हैं आप, हमेशा उसकी बात सुनें। 80% आपने सुनना है, 20% बोलना है। सिंपल ये मेरा रूल है। 80% अगर आप किसी को सुनेंगे, 20% बोलेंगे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। अगले बंदे को लगेगा कि यार ये बंदा मेरे से बहुत मेरी बात अच्छे से सुनता है, ताकि वो बंदा आपको अच्छे अल्फाज में याद रखेगा कि आप सुनने वाले हैं एटलीस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। 7वाँ ये है कि कॉल पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम जस्ट बिकॉज़ यू केयर। वक़्त के साथ-साथ लोगों को ना अ, रिमाइंडर देते रहें कि भई आई आई केयर फॉर यू, मतलब कि भई आप कैसे हो? कैसी तबीयत है? कैसे मिज़ाज हैं आपके? क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? ये लोगों को मैसेजेस वग़ैरह या कॉल करते रहने चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इससे ये होता है कि भई लोगों को पता चलता है कि भई हाँ, ये बंदा मेरी केयर करता है। 8वाँ पॉइंट ये है कि टेक एडवांटेज ऑफ एवरीडे अपॉर्च्युनिटी टू मीट पीपल। मतलब ये है कि आप जो भी नए लोगों से मिलें, उनसे आपने जितना कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है उनके ज़रिए से, तो आपने उतना फ़ायदा उठाना है। मतलब जितना नुकसान नहीं पहुँचाना, पॉज़िटिवली अपने उसका फ़ायदा उठाना है, अपने अच्छे से उनका कॉन्टैक्ट बिल्ड करना है, और फिर उस अपॉर्च्युनिटी का जो भी आपको दिखे उससे आपने फ़ायदा उठाना है। 9वाँ ये है कि ट्रीट एवरी पर्सन एज़ इम्पोर्टेंट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपसे कोई नया बंदा मिल रहा है, आपने उसको बहुत ही इज़्ज़त के साथ मिलना है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझना है। लेट्स से कि आप एक शादी में गए हैं और आप एक लोगों के साथ से बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात के दौरान ही आपको कोई दूसरा इम्पोर्टेंट बंदा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा नज़र आ गया है। अब उस बंदे को आप छोड़ के, वहीं डिच करके आप उसको छोड़ के किसी उस मोर इम्पोर्टेंट बंदे के साथ बात करने निकल पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना, ये एक गलत तरीका है। इससे जो है ना, ये स्टूपिड थिंग है, मतलब कि ये आपने हर किसी को इम्पोर्टेंट वे में ट्रीट करना है कि जैसे हर कोई इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो ये 9वीं टेक्निक थी। 10वीं टेक्निक ये है कि एट मीटिंग्स एंड सेमिनार्स मेक इट अ पॉइंट टू मीट डिफरेंट पीपल। अब ये है कि 10वीं टेक्निक्स में कि आप अगर किसी शादी में जाएँ, किसी सेमिनार में जाएँ, तो एक ही टेबल पे आपने नहीं बैठे रहना है, नए-नए लोगों से मिलना है, नए-नए कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं। तो ये राइटर ऐसा इसलिए कह रहे हैं, राइटर ने अपनी मिसाल दी है कि ये एक सेमिनार में गए थे, जहाँ शुरू में तो ये अपने उस टेबल पे बैठे थे जहाँ पे सिर्फ़ इनके अपने दोस्त बैठे हुए थे। अब ये
वो भी ये, लेकिन उस टेबल पे ज़्यादा नहीं बैठे, ये वहाँ से उठ के किसी ऐसी टेबल पे चले गए जहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रेंजर लोग बैठे हुए थे इनके। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने बातें शुरू की, कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ, और वहाँ पे इनका एक कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ एक लेडी के साथ जिनका नाम था जॉन बर्ज। अब जॉन बर्ज बेसिकली वो भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेट करती थी, और इनके इसी 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 टॉपिक्स के ऊपर के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। तो इस तरीके से इनका कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ जॉन बर्जे के साथ। अब जॉन इससे जब उनका कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ, जॉन जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करती थी तो वो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के लेपल पिन जो है ना वो ख़रीद के उस और वहाँ अपने अपने सेमिनार्स में, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अब राइटर कह रहे हैं कि अगर मैं उस दिन उस सेमिनार में अपने ही दोस्तों के साथ टेबल पे बैठा रहता तो मेरा नया कॉन्टैक्ट ये जॉन बर्जे लेडी जो है इनके साथ ना हुआ होता। और क्योंकि इसके इनके साथ इनका कॉन्टैक्ट बिल्ड हुआ, अब यही कॉन्टैक्ट इनको जो है ना बिज़नेस लीड्स जनरेट करके दे रही है, मतलब इनके बिज़नेस को बढ़ाने में मदद कर रही है इनके। इनका जो भी सेमिनार होता है, फ्लायर्स वगैरह, वो फिर इन्हीं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग जेफ केलर की ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं उनके सेमिनार, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो जेफ केलर को डेफिनेटली इस बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है उनकी वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि ने अगर ये उस दिन टेबल पे अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते तो ये नया कॉन्टैक्ट बिल्ड ही ना होता और ये फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, 11वां पॉइंट ये है कि बी विलिंग टू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट ज़ोन। अब ये है कि कम अब ये इस पॉइंट को पिछले पॉइंट के साथ ही जोड़ें कि अपने कंफर्ट ज़ोन से आपने निकलना है। वो अगर अपने दोस्तों की टेबल पे बैठे रहते तो वो उनका कंफर्ट ज़ोन था, वहाँ तो उन्हें पता है कि क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। लेकिन जब किसी स्ट्रेंजर के साथ आपने बात करनी, किसी और टेबल पे जाके बैठे हैं, तो वहाँ से किस तरीके से आपने अपना बात की शुरुआत करनी है, कैसे के लोगों के साथ बात करनी है, तो वो आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन है। तो आपने अपने बियॉन्ड योर कंफर्ट ज़ोन से निकलना है और लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड करना है। तो ये 11वां पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल कर आपने कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करनी है। 12वां पॉइंट टेक्निक ये है कि आस्क फॉर व्हाट यू वांट, बाय हेल्पिंग अदर्स यू आर नाउ अर्न्ड। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, मतलब ये है कि लोगों की आपने हेल्प इस तरीके से करनी है कि लोग जो लाइफ में अच्छी आपने लोगों की हेल्प करनी है टू गेट व्हाट दे वांट। एक्चुअली जो भी आप अगर लोगों की जितना ज़्यादा हेल्प करेंगे, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे, और फिर इन दी एंड ये होगा कि वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हमेशा अपने आस पूछना है लोगों से कि आप एक्चुअली क्या गेट करना चाहते हैं। जब आप लिसन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी फिर हेल्प करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप ये स्टेप्स लें, और इस तरीके से रेफ़र करेंगे उनको आगे, तो वो जो हासिल करना चाहते हैं उनकी हेल्प करेंगे, तो यकीनन आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट बिल्ड होगा। 13वीं टेक्निक ये है कि सेंड अ प्रॉम्प्ट नोट आफ्टर मीटिंग समवन, मतलब ये है कि अगर आपकी किसी के साथ मीटिंग होती है, किसी नए बंदे के साथ, तो उसके कुछ 48 राइटर के मुताबिक उसके 48 घंटे के अंदर-अंदर ना उन्हें एक रिमाइंडर या मैसेज याद करवा दें कि भाई आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अ, फ़ॉलो अप मैसेज भेजने से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। ठीक है? तो ये 13वीं टेक्नीक थी। 14वीं ये है कि एक्नॉलेज पावरफुल प्रेजेंटेशन और आर्टिकल्स, मतलब ये है कि अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं या किसी कोई बुक पढ़ते हैं, तो उनको उनको इनको एक्नॉलेज करें, उनको ईमेल लिख दें, उनको एक मैसेज कर दें या किसी भी तरीके से कोई लेटर लिख दें। तो इससे ये होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट करते हैं अगले की, अप्रिशिएट उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे आपकी जो है ना कॉन्टैक्ट बिल्ड हो जाता है। जब लोग, क्योंकि लोग एप्रिसिएशन के भूखे हैं, मैंने ये देखा है। कोई भी आप किसी को एप्रिशिएट करें, अगला आपको हमेशा याद रखेंगे। तो हमेशा एक्नॉलेज पीपल्स फॉर देयर वर्क व्हाट दे हैव डन। अच्छा, 15वीं टेक्निक ये है कि व्हेन यू रिसीव अ रेफरल और हेल्पफुल रिटन मटेरियल्स ऑलवेज सेंड अ थैंक यू नोट। ये है कि जब भी अगर आप कोई रेफरल या हेल्पफुल मटेरियल लोगों के आपको कोई भेजें, जैसे कि अभी मैंने भी कहा है कि एक्नॉलेजमेंट लेटर आप किसी और को भेजें। इसी तरीके से आपको अगर कोई रेफ़रल भेज रहा है या कोई रिटन मटेरियल आपको भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, आपके पास कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी थी, किसी ने एक अच्छे रिसोर्सफुल बंदे को आपके पास भेजा है या कोई बिज़नेस लीड आपके पास भेजी है, कोई क्लाइंट आपके आपके पास भेजा है, तो आपने उसको थैंक यू नोट ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर भेजना है। इससे ये है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। अच्छा, 16वीं और आखिरी टेक्निक ये है कि सेंड कांग्रेचुलेटरी कार्ड्स एंड लेटर्स। आपने
जैसे कि किसी के कोई प्रमोशन हुआ है, किसी का कोई किसी की शादी हुई है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, तो आपने कांग्रेचुलेटरी कार्ड्स लोगों को या कांग्रेचुलेटरी ईमेल या कांग्रेचुलेटरी मैसेज या विशेस समथिंग समथिंग कुछ भी आपने भेजना है। इससे ये है कि लोगों को पता चलता है कि भाई दे केयर फॉर मी या दे केयर फॉर अस, समथिंग लाइक दैट। तो इससे लोग जो है ना आपको याद रखते हैं। तो ये 16 टेक्निक्स हैं नेटवर्किंग के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। हमने ये देखा कि नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है और नेटवर्किंग को आप किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो तो अब ये है कि नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने ओवरऑल चीज़ें देख ली हैं। नेटवर्किंग जो है वो टाइम टू टाइम बिल्ड होती है, ये ओवर द नाइट नहीं होती। तो टाइम टू टाइम दैट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, वक्त के साथ साथ आपकी नेटवर्किंग और ज़्यादा ग्रो करते रहें, ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी नेटवर्किंग को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं और किस तरीके से उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। और जितनी ज़्यादा आपके पास नेटवर्किंग होगी उतना ज़्यादा आप लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये था इस बुक का लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन, 12th लेसन था इस बुक का। अब इस बुक का हम तो ये किताब माशाल्लाह से ख़त्म हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी किताब है। होपफुली आपको इस किताब से कुछ और मेरे रिव्यूज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इस बुक का एक फ़ाइनल रिव्यू पूरी किताब का एक शॉर्ट समराइज़ करके थोड़े चंद मिनट्स की एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा जिसमें इस पूरी बुक को समराइज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली आपको ये मेरी इस बुक की रिव्यू सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, आप उस प्लेलिस्ट में इस पूरी बुक की रिव्यूज़ आप उसमें से देख सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़ मुझे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।